हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला बीएमएस। नमस्ते। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए लेसन के साथ, जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं विच इज बेस्ड ऑन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, मैं ये आपको बताना चाहूंगा। एज यू नो दैट आई एम ऑल्सो ऑन अनअकैडमी। मैं अनअकैडमी पे भी हूँ, जहाँ पे रिपीटर्स के लिए क्लास 11-12 के लिए रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं, रेगुलर लेसन्स लिए जाते हैं। मैंने ऑलरेडी क्लास 12 के लिए सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा दिया है। सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है, तो आप वहां आकर के भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। 11th के लिए वी हैव डन मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। दिस इज माय करंट रैंकिंग ऑन अनअकैडमी इन आईआईटी जेईई विंग। अगर आप मेरे थ्रू आते हो, ओके, इफ यू यूज माय कोड, जैसे आपको पता है हर जगह डिस्काउंट का सीजन है, यू गेट डिस्काउंट ऑन फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड एवरी, सो यू कैन गेट द डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी आल्सो इफ दिस इज योर कोर्स चार्ज। बाय यूजिंग माय कोड यू कैन गेट a 10% instant discount, 10% instant discount on अनअकैडमी कोर्सेस। ठीक है ना? तो आप ये यूज कर सकते हो। तो चलो देखते हैं वेपर डेंसिटी होता क्या है। वेपर डेंसिटी के बारे में आपको पता है कि इट इज रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ गैस एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इट कैन बी मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास है, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 निकालना है, तो मोलर मास ऑफ SO2 बाय 2, तो ये आ जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी है, सो वी डोंट हैव अ यूनिट। लेकिन अगर वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस अगर निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे मान लो एक कंटेनर है, इन दैट वी आर हैविंग O2 H2 एंड हीलियम एंड CO2। सो इधर किसका मोलर मास पुट करोगे? वी डोंट हैव टू पुट मोलर मास, वी पुट एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था, वेयर x1 x2 x3 आर मोल परसेंटेजेस। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m एवरेज बाय 2। तो यहां से आप देख सकते हो कि वेपर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एवरेज। अब देखो कि m एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज मास कैसे निकालते हो? टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना? सबके मास को ऐड कर दिया बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो तुम देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो बदल सकता है ना, इट कैन चेंज। सो एज टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल चेंज, एवरेज मास विल ऑल्सो चेंज। टोटल मास कांस्टेंट रहता है रिएक्शन में, कंजर्वेशन ऑफ मास। सो मोल्स बदल सकता है, बट तो मोल्स बदलेगा तो एवरेज मास भी बदलेगा। सो यू कैन से दैट कि एवरेज मास जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेगा तो एवरेज मास जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, एवरेज मोलर मास। ठीक है? और हमें पता है वेपर डेंसिटी इज मोलर मास, एवरेज मोलर मास बाय 2। सो ये रिलेशन हम ला सकते हैं कि m एवरेज वेपर डेंसिटी डायरेक्टली है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कोड आपको हर जगह पे दिखेगा, सो यू कैन टेक केयर ऑफ इट। अब देखो, जैसे हम डिसोसिएशन के लिए बात करें, तो डिसोसिएशन में क्या होता है कि इनिशियली सपोज यू आर हैविंग 1 मोल ऑफ दिस, यू विल गेट 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? बढ़ गए। फ्रॉम 1 मोल इट इज बिकमिंग 2। तो टोटल मोल्स अगर बढ़ जाएगा तो m एवरेज क्या हो जाएगा? m एवरेज विल डिक्रीज। m एवरेज डिक्रीज होगा तो वेपर डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो वी कैन डिफाइन टू क्वांटिटीज, वी कैन डिफाइन, ओके। दो एवरेज मोलर मास डिफाइन कर सकते हैं और दो वेपर डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। एक एम थ्योरेटिकल, मतलब डिसोसिएशन, रिएक्शन होने से पहले। तो रिएक्शन होने से पहले क्या था तुम्हारे पास? यू आर हैविंग ओनली PCl5। तो इसका मास ले लो जो भी है, दैट विल बी योर एवरेज थ्योरेटिकल मोलर मास। अब ये डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होने के बाद यू आर हैविंग PCl5 PCl3 एंड CO2। सो एवरेज मोलर मास विल नाउ चेंज। सो m ऑब्जर्व्ड या फिर m मिक्सचर डिसोसिएशन के बाद का मोलर मास है। सिमिलरली वी कैन हैव टू वेपर डेंसिटी आल्सो, क्योंकि दो एवरेज मोलर मास है तो दो वेपर डेंसिटी भी होगा। कैपिटल D डिसोसिएशन से पहले है और स्मॉल d डिसोसिएशन के बाद है। तो m एवरेज बाय 2। सो बिफोर डिसोसिएशन m थ्योरेटिकल क्या होगा? PCl5 का ही मास होगा, सो m PCl5 बाय 2। और आफ्टर डिसोसिएशन तुम्हें ऑब्जर्व्ड या फिर मिक्सचर का एवरेज मास निकालना होगा, जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था फ्रॉम दिस फॉर्मूला।
ठीक है, और बाय 2 कर देना। सो यहां से हमें पता चला कि डिसोसिएशन से पहले एक मोलर मास डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज मोलर मास, और डिसोसिएशन के बाद सिमिलरली वी कैन डिफाइन डिसोसिएशन से पहले वेपर डेंसिटी दैट इज कैपिटल डी, डिसोसिएशन के बाद वेपर डेंसिटी दैट इज स्मॉल डी। अब चलो एक डेरिवेशन कर लेते हैं। सपोज यू आर हैविंग अ कंपाउंड लाइक दिस, यू आर हैविंग 1 मोल ऑफ एन, जैसे मान लो O2 है, ठीक है ना। सो O2 कैसे डिसोसिएट करेगा, टू गिव 2O, ठीक है। सो फ्रॉम 1 मोल यू आर गेटिंग 2 मोल्स, ठीक है ना। तो यहाँ फ्रॉम 1 मोल यू आर गेटिंग n मोल्स, ठीक है। तो डिसोसिएशन है, तो मान लो इनिशियल मोल्स हमने a मान लिया, इसका क्या होगा 0, a माइनस a अल्फा, इसका क्या आएगा na अल्फा, ये सब हमें पता है, यूनिटरी मेथड से करते हैं। सो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एड ऑल यू विल गेट दिस, ठीक। अब देखो हम रेशियो जस्ट लेते हैं कि रेशियो क्या था कि एवरेज मोलर मास और वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ठीक है। तो ये एम थ्योरेटिकल डिसोसिएशन से पहले वाला, ये कैपिटल डी डिसोसिएशन से पहले वाला, तो मोल्स कहां आ जाएगा डिसोसिएशन से पहले वाला नीचे, एम ऑब्जर्व्ड या फिर एम मिक्सचर बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। दिस इज द एवरेज मोलर मास आफ्टर डिसोसिएशन, दिस इज द वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, तो उल्टा दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। सो फाइनल मोल्स कितने हैं आफ्टर डिसोसिएशन, दिस, एंड इनिशियल मोल तुम कहां से स्टार्ट किए थे, दिस। सो यू कैन टेक द रेशियो एंड यू आर गेटिंग दिस फॉर्मूला, तो तुम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चंस कहां पे आते हैं, बोर्ड में 11th क्लास के फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएंगे, नीट में कम चांसेस हैं, बट मेंस और एडवांस में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। तो अब देखो इसमें मैसेज बोल सकते हैं डिसोसिएशन में क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया ना, 1 मोल से n मोल्स बन गए, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो एवरेज मास घट जाएगा, वेपर डेंसिटी घट जाएगा, सो बाद वाला वेपर डेंसिटी इज लेस देन पहले वाला वेपर डेंसिटी, फाइन। चलो अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। अच्छा n क्या था इसमें, तो देखो n तुम सिंपल बोल सकते हो, एक मोल से, एक मोल ऑफ रिएक्टेंट से कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट बने, तो जैसे यहाँ 1 मोल से कितना बनेगा, इसका एक और इसका आधा, सो दैट विल बी योर 3/2, और फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ दिस, इसमें देखो इसमें n की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम 2 मोल्स वी आर गेटिंग 7 मोल्स, ठीक है ना। सो फ्रॉम 1 मोल से कितना मिलेगा 7/2, सो दिस इज n, बता दोगे n। अच्छा ये मैं सिंपल तुम्हें फिर से बता दे रहा हूं कि जैसे कैपिटल डी और स्मॉल डी को हम क्या लिख सकते हैं, सो स्मॉल डी बाद वाला वेपर डेंसिटी, एम मिक्सचर बोलो मतलब डिसोसिएशन के बाद, या फिर एम ऑब्जर्व बोलो बाय 2, ठीक है ना, एम ऑब्जर्व बाय 2, और ये पहले का वेपर डेंसिटी है, तो पहले अपने पास क्या था बताओ, सिर्फ रिएक्टेंट होता है, सिर्फ रिएक्टेंट होता है, तो इसी का मोलर मास ले लो बाय 2 लिख दो, फाइन। सो वी आर हैविंग अ इक्वेशन क्वेश्चन नाउ, ओके। तो इसमें ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब स्मॉल डी दे दिया है तुम्हें, दैट इज 35, यू हैव टू फाइंड अल्फा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी है, तो 3/2, एक से 3/2 बन रहा है, स्मॉल डी इज गिवन, कैपिटल डी कैसे निकालोगे, पहले का वेपर डेंसिटी, तो रिएक्टेंट का मोलर मास बाय 2, सो दैट इज कमिंग टू बी 40, अब ये फॉर्मूले में पुट कर दो, सो 40/35 इक्वल्स टू 1 + n - 1 अल्फा, अल्फा विल बी योर 0.28, डन। अच्छा अब एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, तो देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, दे हैव गिवन यू द डिसोसिएशन, तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी बताओ, एक मोल से कितना मोल बन रहा है 2, सो n की वैल्यू विल बी 2, ठीक है। अल्फा तुम्हें दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, दिस इज द प्रेशर एट विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, और तुम्हें देखो तुम्हें डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर पूछा है। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, डेंसिटी नॉर्मल मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, मतलब जो नॉर्मल वाला है, एंड वेपर डेंसिटी जो रिलेटिव डेंसिटी था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डेंसिटी निकालना है, वेपर डेंसिटी नहीं, कैसे निकालेंगे, तो देखो प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर, pm इक्वल्स टू dRT, so if this is the density of the mixture and this is not vapor density, so this is the observed mass of the mixture, observed molar mass, ऑब्जर्व्ड मोलर मास का वेपर डेंसिटी से रिलेशन है, क्या था m मिक्सचर बाय 2, या फिर यू आर सेइंग इट m ऑब्जर्व्ड बाय 2, ठीक है ना। सो हम ऐसे निकाल सकते हैं, और कैपिटल डी तो निकाल ही लेंगे, रिएक्टेंट का मोलर मास बाय 2, सो दिस इज कैपिटल डी। अब फॉर्मूला में आ जाओ, सो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इक्वल्स टू 1 + n - 1 अल्फा, n2 रख दिया, अल्फा पुट कर दिया, कैपिटल स्मॉल डी आ गया, दिस इज द वेपर डेंसिटी
आफ्टर डिसोसिएशन। तो वेपर डेंसिटी हमें मिल गया डिसोसिएशन के बाद, तो एम मिक्सचर निकाल लो, मतलब एवरेज मोलर मास आफ्टर डिसोसिएशन, एवरेज मोलर मास इसमें पुट कर दो तो डी मिक्सचर मिल जाएगा। देखो यहाँ, ठीक है ना। सो यू आर गेटिंग डी मिक्सचर, और देखो इसका यूनिट है, ठीक है ना, दिस इज नॉट रिलेटिव, ठीक है ना, तो इसका यूनिट है। सो डेंसिटी दिया हुआ है वो अलग चीज है, और वेपर डेंसिटी दिया हुआ है वो अलग चीज है। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या हुआ, 3 ऑक्सीजन मिलकर के O3 बना दिया, ठीक है ना। सो एसोसिएशन के केस में भी हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो सी इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, मोल्स आर डिक्रीजिंग, सो मोल्स आर डिक्रीजिंग, तो मोल्स अगर डिक्रीज होगा तो एम एवरेज क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ जाएगा, और डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज, सो बाद वाला वेपर डेंसिटी इज मोर देन इनिशियल वाला। फाइन, ए माइनस ए अल्फा यूनिटरी मेथड लगाओ, दिस विल बी ए अल्फा बाय एन, एन ए अल्फा मत लिख देना। From n moles you are getting 1 mole, so a alpha से you will get a alpha by n। फिर से वही करो, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सो पहले का वेपर डेंसिटी, पहले का वेपर डेंसिटी, तो यहाँ पे पहले का मोल्स, दैट इज योर ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मोल्स के, ठीक है ना। सो यू कैन गेट दिस फॉर्मूला, सिमिलर है, बस 1/n-1 अल्फा हो गया, ठीक है ना। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी आल्सो, वहां पे सारे चैप्टर्स हैं। वी हैव डन मेनी रिवीजन क्लासेस फॉर टारगेट 2020 एग्जाम्स, तो आप एक बार उधर आओ, देखो व्हाट लेसन्स वी आर हैविंग। ओके, वी आर हैविंग रेगुलर क्लासेस ओवर देयर। ओके, एंड यू कैन यूज माय कोड इफ यू वांट टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। Hope your all doubts are cleared and you can solve more questions on this। इसके ज्यादा क्वेश्चंस के लिए आप फिर से अनअकैडमी पे आ जाओ, वहां पे आपको अधिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स एवरीवन।